नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा मनस्वी है, जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वो सर्वथा मुक्त ही है। जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित हो गया है, जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व के संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त अत्यंत शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वो मुक्त हो जाता है। जो काम में कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में ये जगत अश्वत्थ के समान आज है कल नहीं रहने वाला है, जो सदा इसे जन्म मृत्यु और जरावस्था से युक्त स्थिर देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वो शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा पंच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण तथा गुणों का भोक्ता, शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर चुका होता है, वो मुक्त हो जाता है। वो बिना ईंधन की अग्नि के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत, अचल, नित्य, विनाशी एवं सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उन उपायों को श्रवण करो, जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन को आत्मा में स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी पुरुषों को चाहिए कि वो सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वो मन के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वो अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही है, उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके पश्चात भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सींग को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है और आत्मा को सींग। योगवेत्ताओं में देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए ये उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। वो अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसके पास नहीं फटकने पाते, शोक और हर्ष उसे छू नहीं सकते। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वो इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके कलेश उठाने पर भी
उसको किसी से क्लेश नहीं पहुँचता। शांत चित्त एवं निष्पृह योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक तथा भय से कभी विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुँच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कोई और नहीं दिखाई देता। वो मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापों के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वो साक्षात इंद्र के पद को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके शरीर के जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित करे, उसके बाहर कदापि न जाने दे। फिर निर्जन वन में जहाँ किसी प्रकार का शब्द न सुनाई देता हो, इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्रचित्त से अपने अंतःकरण में परमात्मा तत्व का चिंतन करे, प्रमाद को सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती। केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उसका दर्शन होता है। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वो उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। विप्रवर, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। तुम भी आनंद पूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ। मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य काश्यप को जब इस प्रकार उपदेश दिया तो वो इच्छानुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मणनिष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, वो मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। ये मैंने देवताओं को भी परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधि में पड़ा है वो इसे अच्छी तरह समझ नहीं सकता। सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों, चांडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्त उपदेश किया है, उसके साधन के उपाय बतलाए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है, वही इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो 6 मास तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसे अवश्य इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद।